कि आपने सुना होगा कि हर इंसान में कोई ना कोई खास पास जरूर होती है, और अगर उस खासियत को वह इंसान पहचान ले, उस खासियत पर काम करना शुरू कर देगा, तो फिर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। वह बंदा ही दुनिया में धमाल मचा सकता है। मेरे पास है से बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, जिसमें कई लोग बोलते हैं कि वह करना तो बहुत कुछ चाहती है लाइफ में, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा ये वह करें तो क्या करें। वह मेहनत करने को तैयार है, लेकिन उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। तो आपके अंदर के टैलेंट को और अपने अंदर के फैशन को आज हम इस वीडियो के जरिए खोजना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप किसी फ्रेंड को यूज करते हो, तो आपको अपनी जिंदगी के 50-60 साल उसी फील्ड के साथ में बिताने पड़ते हैं। इसलिए आप एक बार ध्यान से समझिए कि किस तरह से आपको किसी फील्ड को चूज करना है। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती है, एक फैशन और एक प्रोफेशन। और जरूरी नहीं कि एक इंसान लिए पैशन के क्वेश्चन दोनों एक ही हो। पूरे एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूजिक से बहुत प्यार, आपको गाने का बहुत शौक है और आप सिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो यह तो हो गया आपका पैशन। अगर आपको म्यूजिक से बहुत प्यार, आपको गाने, अच्छा, आपको बनना सिंगर है, लेकिन आप किसी मजबूरी से किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हो, क्लर्क की, तो यह हो गया आपका प्रोफेशन। देखिए, आपका प्रोफेशन और टैलेंट ढूंढने के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़े। पहली है इंटरेस्ट और दूसरी है कंसिस्टेंसी। जाए तो भी क्या, आप उस काम को करना चाहोगे? यानी कि अगर आप यह इंटरेस्ट वाला काम करो और आपका अगर उसमें भारी नुकसान भी हो रहा है, तब भी क्या आप उस काम को कंट्रोल करना चाहोगे? अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, मेरे नजरिए में कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। यह बात झूठ है जो पता नहीं किसने फैलाई है कि वह बंदा तो गॉड गिफ्टेड है, उसकी तो बचपन से ही आवाज ऐसी है, इसलिए उसको तो सिंगर बनना ही था। भाई, सिंगिंग पर उसने काम किया, इसलिए वह सिंगर बनना है। अगर आप भी अपनी आवाज पर काम करते, तो आपकी आवाज भी वैसी ही हो जाती। अगर कोई फुटबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर वह गॉड गिफ्टेड होता, तो सभी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही ना, बल्कि वह सीधा मैच खेलने के लिए जाता, उसमें 10 गोल करके वापस आता और आ करके सो जाता घर पर आराम से, और तभी बिस्तर से उठता जब अगला मैच उसको खेलना होता। हो सकता है कभी ये सब नहीं, मेरे भाई, जो सबसे बेस्ट फुटबॉलर होगा दुनिया में, वह सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी सबसे बेस्ट है। इसलिए इस चीज को तो दिमाग से निकाल ही, तो कि टैलेंट या फैशन कोड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। और अगर गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं, तो क्यों कई लोग किसी की फील्ड में इतने परफेक्ट हो सकते हैं? क्या सीक्रेट है इसका? देखिए, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी फिर देखे, उन सभी फिर इसमें से उनको वह सबसे अच्छा फ्री लगा, जिसमें आजोव है। उन्होंने वह फील्ड चुना जिसमें आजोव है, क्योंकि वह उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। यानी कि यदि कोई क्रिकेटर है, तो उसने कभी ना कभी झूठ बोल भी खोल कर देखी होगी, उसने कभी ना कभी गाना गाकर भी देखा ही होगा, और भी हो सकता है उसने कई फील्ड्स लाइक ये होंगे, और तब जाकर उसको लगा होगा कि नहीं यार, मेरे लिए तो सिर्फ कोर्ट ही है, इससे बेहतर सिर्फ मेरे लिए नहीं है। यहां पर एक शब्द निकल गया, ट्राई, कोशिश फ्राई करना करके देखना। यानी कि आप तब तक अपने टैलेंट को नहीं पहचान सकते, अपने पैशन को तब तक आप नहीं फॉलो कर सकते, जब तक आपको पता ही नहीं है कि वह रीड कैसा है। आपको अलग अलग फिर इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा और ट्रैफी ट्राई करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे, तो उन्हें फील्ड में से कोई एक चूज करोगे जिनको आप पहले से जानते हो। और अगर आप मजा आता है, और कौन से काम में आपको मजा नहीं आता है, एक आम इंडियन फैमिली में ज्यादा फीस के बारे में जानते ही नहीं, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप किस में बेहतर हो और किस में नहीं? कौन से काम में आपको पले बढ़े बच्चे से अगर आप पूछोगे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो 99% चांसेस है कि वह बोलेगा कि उसको यह तो डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। डिक्शनरी भी उतनी ही है जिसमें ऑप्शंस या फिर सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि उसने बचपन से वही सीखा है, उसने वही सुना है,
उसकी सोसाइटी वही करती है, तो उसकी लिमिटेड है। अब उसमें से वह क्या करेगा? जब उसके पास में ऑप्शंस लिमिटेड है, तो आपको अलग-अलग चीजें देखनी पड़ेगी। इस दुनिया में 4-5 फील्ड ही नहीं है। इस दुनिया में हजारों फील्ड, लाखों फील्ड। आप अगर 120 फील्ड को ट्राई करोगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको कौन-सा काम करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कौन-सा आपके लिए सूटेबल है। जब आपने फुटबॉल करके देख लिया, क्रिकेट खेल के देख लिया, गिटार बजाकर देख ली, एक्टिंग करके देख ली, डांस करके देख लिया, किसी वकील से जाकर मिला है, किसी डॉक्टर के पास जाकर मिला है, फील्ड के बारे में जानकारी लेकर आ गए। इस तरह से आपने बहुत सारे फील्ड ट्राई करके देख लिए। जब आपको मार्केट से कुछ खरीदना होता है, तो क्या आप एक दुकान पर जाते हो? चलो मान लो, आप एक दुकान पर गए, तो क्या वहां पर एक टी शर्ट देखते हो? 10 टी शर्ट वहां पर देखते होंगे, आप 15 टी शर्ट देखते हो। उसके बाद में डिसाइड करते हुए कि मुझे कौन सी टी शर्ट लेनी है। कभी ऐसा हुआ कि आप गए दुकान पर और बिना टी शर्ट को देखे पैसा दे दिया और टी शर्ट लेकर आ गए, और घरलू कि देख रहे हो कि देखें कैसी टी शर्ट। तो जब इतना छोटा सा डिसीजन भी इतना सोच समझ के रहते हो, तो जिस काम के साथ में आपको बचा लॉट्स ऑफ जिंदगी गुजारनी है, उसमें थोड़ा टाइम नहीं लगाओगे सोचने के लिए कि मैं अलग-अलग चीजों को ट्राई करके देखूं, मुझे कौन सा करना चाहिए? चलो मान लो, अब आपके पास में 3 ऑप्शन से पहला यह फुटबॉल, दूसरी हर गिटार और तीसरा ऑप्शन आपके पास पर डॉक्टर बनना। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है, आपके ऑप्शंस है। ये आपको पता है कि सीओ जिम ट्रेनर बनना है, किसी को न्यूट्रिशन लाइट बंद है, किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है। सबकी अलग-अलग चॉइस है। बट मान लीजिए, अब आपको फुटबॉल, गिटार और डॉक्टर इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। तो आप यह देखो कि अगर आपने किसी एक को चुना दो, कि आप जिंदगी भर उस काम को कर सकते हो, कि आप जिंदगी भर उसका हमसे कभी बोर नहीं होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने म्यूजिक सीखा और फिर किसी और काम को पकड़ लिया। हो सकता है चेंज। मैंने कहा कि नहीं होता चेंज। लेकिन आपको पहले सोचना पड़ेगा कि जब मैं इस फील्ड में जाऊंगा, तो मुझे क्या सीखना है, कहां से सीखना है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, किसका पैसा लगेगा, आपके पिताजी की सेविंग काम आएगी इसमें, या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करके उस टैलेंट को सीखने के लिए निकाल सकते हो। आपके पास में रिसोर्सेज क्या-क्या है। सीखने की आपने सोच लिया कि मंगल ग्रह पर जाना है, मुझे बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह आपको सीखना भी तो पड़ेगा। वहां पर जाओगे, कैसे आपके पास वह टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास में रिसोर्सेज इन होने चाहिए। सोचने में कोई बुराई नहीं है। हम लोगों में से कोई अगर सोचेगा कि मंगल पर जाना है, तभी तो हमें कोई वहां पर पहुंच पाएगा ना। तो अच्छी बात है, सोचने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वह आपके लिए कितना पॉसिबल है? आपके फंडामेंटल्स का क्या है? ये आपके फंडामेंटल सूखे स्ट्रॉग हैं। और अगर नहीं है, तो क्या आप अपने आप को इतना स्टोर कर सकते वहां तक जाने के लिए? और अगर आपने इस फील्ड को चूज कर लिया, तो क्या आप वहां से कुछ पैसा भी कमा पाओगे? क्योंकि भाई आपको अपना घर चाहिए तो जलाना है, या फिर भी लाखों रुपए खर्च करके भी लोन पर ही काम चलाते रहोगे? उस फील्ड के टॉप में जो पहुंचाना, इंसान उसने वहां तक पहुंचने के लिए क्या-क्या किया, वह भी देखो। उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, या आपके पास में भी है। आ गया है मेहनत करने का। 1 घंटा सोचने के, हजारों सालों से बेहतर। अ सिंगल और अफेक्शन। दिन यू हैव टू फॉलो थे। रूटीन डे ट्रेनिंग, डेट प्लानिंग। मेरे भाई, इससे आसान तरीका नहीं। अपने टैलेंट को पहचानने का, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का। और दोस्तों, अगर मेरी पर्सनल सलाह आप उससे जाना चाहते हो, तो मेरा तो यही प्रिंस की बात कि टैलेंट इसी को रही थी जो आपको वहां तक पहुंचा सकती है। इस तरह से जब डिसाइड कर लो, निभाई इस फील्ड में मुझे जाना है, मेरी प्लानिंग ये रहने वाली हैदराबाद टू डू सोचना कीजिए। बंद और जॉब अपने करिए, उसको एक्शंस में बदलने का टाइम। आईएएस ऑलवेज बेटर देन 1000 साल फॉर थिंकिंग। इसलिए अगर आपने एक डिसीजन ले लिया, वाले कुछ नहीं होता यार, बस मेहनत सब कुछ होती है। बंदे के दिल में हौसला होना चाहिए। वह मेहनत के सामने टैलेंट को घुटने टेकने पड़ते हैं। आपको टैलेंट की नहीं, बल्कि स्किल को सीखने की जरूरत।
आपको कलाकार के घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है। आपको कलाकारी सीखने की जरूरत है। और जब किसी भी कलाकारी कुछ सीख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बच्चा बनकर सीखिए। पूरी ईमानदारी के साथ में सीख कि बिग बॉस हिट नॉलेज विच यू कैन टर्न इनटू स्किल, एंड इट्स ओनली थे स्किल विच विल टेक यू टू द टॉप बेस्ट फ्रेंड। हाँ, जब आप उस फील्ड में नाम कमा कि जब आप एडिट ऊपर वाले को देख सकते हो कि भाई सब कुछ ऊपर वाले की देन है, और ऐसा करना अच्छी बात है, क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि आपने इतना सीखा अपनी लाइफ में, आप इतना गुरु की अपनी लाइफ, लेकिन फिर भी आपको किसी तरह का योग नहीं है, फिर भी आप डाउन टू अर्थ। और शायद इसीलिए ऐसा होता है कि लोग बस ये समझते हैं कि भाई किस बंदे ने तो बोल दिया कि भाई सब ऊपर वाले की मर्जी है, तो इसको टेस्ट भी करवा दिया होगा। इसका दिमाग तो सच में बचपन से थे, जो का ये तो गोद गिफ्टेड। ओ लेकिन ऐसा नहीं होता। टैलेंट पैदा नहीं होता, टैलेंट बनाना पड़ता है। आप किस घर में पैदा हुए हो, यह आपको इस फील्ड में सीखने में हेल्प तो कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपको ही वह जरिए तय करनी है। तो डिटरमाइंड कीजिए अपने अपने फ्रेंड को, और मोटिवेटेड रही है। आपका मोटिवेशन लेवल कभी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन बताता है कि आप उस टारगेट के लिए, उस टैलेंट को पाने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हो। और मैंने एक जगह बहुत ही खूबसूरत लाइन पढ़ी थी कि जो काम और के लिए मुश्किल हो, और उस काम को अगर आप आसानी से कर दो, इसको बोलते हैं रियल टैलेंट।